गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास के अंदर है बच्चों हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आज के क्वेश्चन है राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और राजस्थान हिंदी के हिंदी के है 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है बच्चों 100 जो आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं यहाँ से 30 क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। आपको एग्जाम की दृष्टि से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे मानव कान द्वारा नहीं सुनी जाती? 10 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 1,000 हर्ट्ज? तो कौन सी नहीं सुनी जाती बच्चों? 10 हर्ट्ज। राजस्थान के संपूर्ण जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? 5, 7, 9, 11। तो बच्चों कितने संभागों में बांटा गया है? 7। इनसे पहले कितने संभाग बना दिए गए थे? 10। अब कितने संभाग हटा दिए गए हैं? 3। इनसे पहले टोटल जिले कितने थे? 50। अब कितने वर्तमान में? 41। कितने हटा दिए गए? 9। इनसे पहले कितने जिले थे? 33। 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़। कब बना था? 2008। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल हुआ? अजमेर, झालावाड़, कोटा, भरतपुर। कौन सा हुआ बच्चों? अजमेर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के तहत 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया? 324, 226, 323, 352। तो 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया किस धारा के तहत? 352 के तहत। नींबू के खट्टेपन का कारण है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो किसके कारण होता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल के कारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तो बच्चों कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 29वां, 32वां, 49वां, 42वां। तो कौन सा संविधान संशोधन था बच्चों? वो 42वां। शक समझ पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया? 1955, 1957, 1947, 1950। तो बच्चों कब अपनाया गया? 1957 के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो जल में घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई, सी। कौन सा बच्चों? सी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती, गुंटूर, विजयनगर, भाग्यनगर। कौन सी है? अमरावती। भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए गए किसके द्वारा? अनुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य। तो किसके द्वारा किए गए बच्चों? आदि शंकराचार्य के द्वारा। बच्चों आपको नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा गया, ये 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इनका आंसर होगा एस जयशंकर। बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा कृत्रिम रेशा है? कॉटन, सिल्क, लिनेन, नायलॉन। तो कौन सा बच्चों? नायलॉन। नाथुला दर्रा अवस्थित है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंदर। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, नरपति नल्लय, आर्यभट्ट, श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो बच्चों कौन सा है? चीन। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1858, 1888, 1883, 1893। तो बच्चों कब लिया था? 1893 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया में योजना में प्रयुक्त जानवर पशु है हाथी, गाय, बैल, शेर। क्या बच्चों? शेर। बच्चों पीटीटी एग्जाम के अंदर क्रिकेट से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी है मार्टिन गुप्टिल, तिलक दिलशान, ब्रेडन टेलर, कुमार संगकारा। कौन है बच्चों? कुमार संगकारा। बच्चों आपको याद रखना है मार्टिन गुप्टिल ने दोहरा शतक लगाया हुआ है। न्यूजीलैंड के एकमात्र खिलाड़ी है जिसने क्या लगाया है? दोहरा शतक। अब बात करते हैं बच्चों क्रिकेट से संबंधित आईपीएल के बारे में। आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 18वां। विजेता टीम कौन सी थी? आरसीबी। उप विजेता टीम कौन सी थी? पंजाब। आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार, पंजाब के श्रेयस अय्यर।
श्रेयस अय्यर इनसे पहले कौन सी टीम के कप्तान थे? केकेआर के। केकेआर 2024 की क्या थी बच्चों? विजेता टीम। और आरसीबी ने कितने साल बाद आईपीएल जीता है? 17 साल बाद। 18वां संस्करण जीता है 17 साल बाद। और एकमात्र खिलाड़ी जो 17 साल एक ही टीम में थे वो कौन है? विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? प्रसिद्ध कृष्णा ने। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? साई सूरदर्शन, जो गुजरात के खिलाड़ी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1939, 1919, 1937, 1916। तो कब हुई? 1916 के अंदर। संगीत नाटक एकेडमी का अध्यक्ष है लीला सिमसन, वसुधा सेन, कोकिला बनर्जी, अनुपम खेर। कौन है? कोकिला बनर्जी। बच्चों पीटीटी के अंदर क्वेश्चन बहुत ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया जी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान जी के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आपको आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट के अंदर बच्चों आईपीएल और जो वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। लेटेस्ट क्या है? आईपीएल। तो इनसे आपको क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईपीएल से संबंधित। और बच्चों आपको करंट अफेयर के अंदर जितनी भी योजना है उस योजना से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पुस्तक और उनके लेखक के नाम पूछ सकते हैं। और जितने भी दिवस है बच्चों, दिवस आपको 100% याद करके जाना है। दिवस आपको एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक गर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकसित करेगा यदि उसकी सतह सफ़ेद व चमकदार, काली व चमकदार, सफ़ेद व खुरदरी, काली व खुरदरी। तो कैसे बच्चों? काली व खुरदरी। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर हमारा भार कम होगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर हमारा भार क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। बच्चों ये 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है शशि थरूर, एन श्रीनिवासन, अनुराग ठाकुर, जेपी त्यागी। बच्चों 2015 के अंदर कौन थे? एन श्रीनिवासन, जो सीएसके के टीम के मालिक भी थे। बच्चों वर्तमान में कौन है? आपको और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है ये आपको याद रखना है? जय शाह। कौन है? जय शाह। और आईपीएल की निगरानी कौन करते हैं बच्चों? राजीव शुक्ला। डेंगू का कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। क्या है बच्चों? विषाणु। सार्क सचिवालय कहाँ है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू। तो सार्क सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन। तो कौन थे बच्चों? एस राधाकृष्णन। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के कौन थे बच्चों? संरक्षक भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? 32 को। और पारूल समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। पारूल समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चाणक्य निम्न में से किस राजा का मुख्य परामर्शदाता था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल, कनिष्क। किसका था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव वनज कहाँ आयोजित हुआ? रायपुर, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली। कहाँ हुआ था बच्चों? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर, 21 फरवरी, 7 अप्रैल, 7 जुलाई। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। बच्चों आपको दिवस से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। इसकी क्लास बच्चों मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है। निम्न में से किस मध्यकालीन इतिहासकार का जन्म भारत में हुआ? अमीर खुसरो, फकरे मुदबिर, अबू बकर कुफी, या इनमें से कोई नहीं। किसका बच्चों? अमीर खुसरो का। संविधान में स्वदेश को किस नाम व नामों से उल्लेखित किया गया है? इंडिया, भारत इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। किससे किया गया बच्चों? भारत व इंडिया से। नागौर के उस तालाब का नाम बताइए जिसका अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान जीर्णोद्धार करवाया था? शमशी तालाब, राज समुद्र तालाब, बच्चन तालाब, या बादल तालाब। कौन सा था? शमशी तालाब। 2014-15 के लिए रणजी ट्रॉफी विजेता है तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मुंबई। 2015 कौन सी बच्चों? कर्नाटक। बच्चों वर्तमान में कौन है ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट से संबंधित बच्चों आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3। आपको आईपीएल से ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और दिवस से रिलेटेड आपको मिलेंगे क्वेश्चन बच्चों 3 या 2। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों क्लास में आपको एक वीडियो के अंदर करा दूंगा, 5 मिनट की वीडियो होगी, उस वीडियो को आप देख लेना। यहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? निकट, विशेष, आदेश, प्रदेश। यहाँ पर क्या है? वी, यहाँ पर आ, पर, यहाँ पर क्या नहीं है बच्चों? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत खट्टी रोटी का अर्थ है अत्यंत चतुरता होना, खाने के बाद दांतों में फंसी रोटी, रोटी और दांत का मेलजोल, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। क्या होना? अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। तद्भव शब्द नहीं है, संजोग, बंध्या, प्रगट, आखिर। क्या नहीं है बच्चों? बंध्या। लीगल ऑफेंस के लिए पारिभाषिक शब्दावली है कानूनी अड़चन, कानूनी बाध्यता, विधिक राय, विधिक अपराध। क्या बच्चों? विधिक अपराध। इक पढ़ते नहीं है, वार्षिक, लौकिक, वार्तिक, कार्तिक। तो काम नहीं बच्चों, कार्तिक के अंदर नहीं है। परा उपसर्ग नहीं है, पराश्रित, पराभाव, पराजय, परामर्श। कौन सा नहीं बच्चों? पराश्रित। विलोम शब्द युगम से नहीं है, खंडन, विखंडन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ही नहीं है। संपत्ति का होगा विपत्ति, आकर्षण का होगा विकर्षण, संश्लिष्ट का होगा विश्लेषित। संक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है, उसने चाकू से सेब काटा, मैंने उमेश से पुस्तक खरीदी, वह चम्मच से खाना खाता है, हमने नाव से नदी पार की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्रमक क्रिया का वह क्या कर रहा है? खाना खाता है। किससे? चम्मच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्रृंगार, कवित्री, स्वामी भक्ति, उज्जवल। कौन सा बच्चों? उज्जवल। कवित्री का भी आपको याद रखना बच्चों, कवित्री इत्री, छोटी ये आएगी बच्चों, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है कवित्री। तरणी और तरणी शब्द युगम का सही अर्थ है सूर्य और नाव, युवा स्त्री या सूर्य, नाव व सूर्य या सूर्य या युवा स्त्री। क्या बच्चों? नाव व सूर्य। तत्सम है खेत, मीत, रीत, गीत। क्या बच्चों? गीत। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है वाजी, संदेव, असम। क्या नहीं बच्चों? असम। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, वपु, केलवर्ग, गात, विग्रह, श्यामा, विभाकारी, निशा, क्षमा, मयूर, केकी, सिखी, कलापी, तम, दवांत, तमिश्रा, तमीर। क्या नहीं है? वपु, केलवर, गात, विग्रह। डिक्शनरी पावर के लिए परिभाषिक शब्द है विशेषाधिकार, समानाधिकार, एकाधिकार, स्वैच्छिक अधिकार। क्या है? स्वैच्छिक अधिकार। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता, बचपन, लड़कपन, प्राथमिकता। क्या है? प्राथमिकता। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4, 5, 11, 6। तो हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने होते हैं? 4। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, ग्रीष्मकाल के समय दिन बड़े होते हैं, हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, सभा में अनेकों लोग आए थे। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। गलत समास विग्रह है रसोई घर, रसोई का घर, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, देव प्रतिमा, देव की प्रतिमा, नीति निपुण, नीति में निपुण। तो गलत समास विग्रह कौन सा है? रसोई का घर। सीधी उंगली से नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थक है सरल स्वभाव का होने से काम नहीं चलता, उंगली मोड़कर सावधानी से घी निकालना चाहिए, स्वभाव में थोड़ा ललितापन लाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? सब लोग अपनी अपनी राय दे। यहाँ पर क्या आगे बच्चों? सब लोग एक साथ तारीख मैरिज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ये राइट है। मैं सवेरे उठते ही ईश्वर के दर्शन करता हूँ, ये भी राइट है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये भी राइट है। इसका राइट तो ऐसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन शुद्ध वाक्य कौन से हैं? ये तीनों। सत्याग्रह का सही समास विग्रह है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के द्वारा आग्रह, सत्य में स्थित आग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सत्य के लिए आग्रह। रिकॉर्डिंग फॉर्म्स का परिभाषिक शब्द है अभिलेख कार्य, अभिलेखन प्रपत्र, लेखन कार्य, लेखन प्रपत्र।
क्या है? अभिलेखन प्रपत्र। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? स्वावलंबी, सु प्लस अवलंबी, विचाराधीन, विचार प्लस अधीन, उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन, बृहस्पति, बृहस्पति। क्या है? विचार प्लस अधीन। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है तो कौन सा बच्चों? ऑप्शन 4 होगा। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दरअसल, दरवेश, बाकायदा, हम उम्र। कहाँ नहीं हुआ है? दरवेश के अंदर। बदन और वदन का अर्थ होता है आंचल वंदना, शरीर मुँह है। आंचल शरीर, परतंत्र वक्ता। क्या है? शरीर और मुँह है। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कहलाती है नेत्रहंते, ईशान, वायवा, अग्नि। क्या कहलाती है? ईशान। अभिहित, अभिहित शब्द युगम का अर्थ है अहितकारी या हितकारी, अनुचित या पूर्व कथित, अनजाना, जाना पहचाना, पूर्व कथित या अनुचित। क्या है? अनुचित व पूर्व कथित। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किसान फसल काट रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मजदूर दूध पी रहा है, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया का कहाँ है? आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। शुद्ध शब्द है वापिस, शताब्दी, दंपति, स्वामी भक्त। क्या है? स्वामी भक्त। उचित व्यंजन है र, ल, य, ड़। कौन सा है? ड़। गवाक्ष का संधि विच्छेद है गो प्लस अक्ष, गौ प्लस अक्ष, गो प्लस अक्ष या गवा प्लस अक्ष। क्या बच्चों? गौ प्लस अक्ष। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य वर्ण नहीं है। उ, श, ई, छ। कौन सा नहीं बच्चों? बड़ा ऊ। तत्सम शब्द, तत्सम है दूध, फल, फूल, दही। कौन सा है? फल। बच्चों आपको एग्जाम के अंदर तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पर्यायवाची के क्वेश्चन 2, और मुहावरे के क्वेश्चन 2, और लोकोक्ति के क्वेश्चन 2, और विलोम शब्द के क्वेश्चन भी 2 पूछे जाएंगे। 3 3 6 10 12 13 15 क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको नंबर दिला सकते हैं 45। बच्चों इसके मैं क्लास आपको डाल दूंगा, उस 45 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन तो एजीटी मिल जाएंगे। हिंदी के बच्चों में एक ऐसी क्लास डालूंगा, उस क्लास को आप देख लेना, आपको एग्जाम के अंदर 50 में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको 30 तो एजीटी ही मिल जाएंगे आपको। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? संकल्प, विकल्प, आबिस, सामिस, समरण, अभिसमरण, वेतनिक, स्वैतनिक। कौन सा बच्चों? संकल्प, विकल्प। तद्भव है पुस्तक, भोग, मस्तक, लोग। क्या है बच्चों? लोग। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है मिठाई, चटाई, चारपाई, बढ़ाई। क्या था बच्चों? बढ़ाई। महाप्राण वर्ण है ग और ढ, ट और द, य और स, ई और औ। ई और ओ। क्या बच्चों? ग और ठ। क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता घबराहट, तरावट, गिरावट, लिखावट। तो क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या नहीं आता बच्चों? तरावट। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन, परायापन, छुटप्पन, अपनापन। कौन सा है? अपनापन। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? देशभक्ति, यथाशक्ति, नारी शक्ति, पितृशक्ति। तो किसके अंदर बच्चों? यथाशक्ति के अंदर। परिणामात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किसान खलिहान में बैठा ऊँघ रहा था, वह अचानक गिर पड़ा, बच्चा भूख के कारण रो रहा था, छात्र मन लगाकर पढ़ रहे थे। तो परिणामात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है छात्र मन लगाकर पढ़ रहे थे। ईयत प्रत्यय नहीं है खैरियत, इंसानियत, मासूमियत, नेकनियत। क्या नहीं है? इंसानियत। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है गरजने वाले बादल बहुत कम बरसते हैं, गरजने वाले बादल बहुत अधिक बरसते हैं, बातों को बढ़ाकर करने वाले लोग कम में काम कम करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपसर्ग है अनुपजाऊ, अनुस्वार, अनुदार, अनुदात। क्या है? अनुस्वार। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है सम्मुख, विमुख, असीम, निसीम, निष्काम, सकाम, आदान प्रदान। कौन सा नहीं है? असीम, निष्कीम। अपने मार्ग से एक शब्द है भटकाओ या पथभ्रष्ट। कौन सा है? पथभ्रष्ट। मुकुल, डोंडी, गुंसा, कोरक आदि किसके लिए प्रयोज्य है? कली, ओस, कपूर, कमल। किसके है? कली के।